नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के मजबूत डिफेंस की करते हैं। किसी भी देश की सरहदों की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम की बेहद अहम भूमिका होती है। एयर डिफेंस सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान लेता है। रडार पर दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान का पता चलते ही ये एक्टिव हो जाता है और चंद सेकेंड्स में एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती हैं। आज भारत के पास लॉन्ग रेंज से लेकर मीडियम, शॉर्ट रेंज, यहां तक कि वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और भारत इन्हें लगातार बेहतर बनाने में लगा हुआ है। तो इसी की मिसाल ये 3 तस्वीरें। भारतीय सेना ने रूस से एयर डिफेंस मिसाइल इग्ला एस की नई खेप खरीदी है। इग्ला एस को कंधे पर किलर मशीन कहा जाता है। यह हिंदुस्तान का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे बचकर दुश्मन निकल ही नहीं सकता। इसके लिए भारी भरकम लॉन्च पैड की जरूरत नहीं, बल्कि कंधे पर रखकर इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही डीआरडीओ ने भी आसमान से निगरानी का एक ताकतवर जरिया तैयार कर लिया है। आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई से सेना की अत्याधुनिक आंख दुश्मन की हर खबर पर पैनी नजर रखेगी। दुनिया के बेहद कम देशों के पास ये तकनीक मौजूद है। तो वहीं सर्विलांस के साथ ही एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय वी-शेरोज यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में भी जुट गया है। खतरा छोटा हो या बड़ा, दुश्मन आंखों से ओझल हो या करीब, चुनौती कैसी भी हो, भारतीय सेना के पास दुश्मन के हर दांव का जोरदार जवाब तैयार है। हिंदुस्तान की हवाई सरहदों को दुश्मनों से महफूज बनाने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। भारत के पास दुश्मन की आसमानी साजिशों को नाकाम करने के कई हथियार पहले से मौजूद हैं। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को मार गिराने के लिए नए जनरेशन के वी-शेरोज यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने वी-शेरोज की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। इस नए रक्षा सौदे के तहत रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स, 85 मिसाइल और 1 मिसाइल टेस्ट स्टेशन सिस्टम खरीदना चाहता है। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। और इस तरह के वी-शेरोज पहले भी भारतीय सेना के पास हैं, लेकिन अब जो प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है वो अगली जनरेशन यानी कि और ज्यादा आधुनिक और लीथल वेपन सिस्टम्स, जिन्हें भारतीय सेना खुद में शामिल करना चाहती है। आपको बता दें कि ये आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। एक किस्म से ये समझें कि ये टेंडर है जिसमें भारतीय कंपनियों को इस तरह का वेपन सिस्टम भारतीय सेना के लिए बनाना होगा, जो दिन और रात और हर परिस्थिति में बिल्कुल मुफीद होना चाहिए। और ये जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलों की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमानों को सटीकता से गिराया जा सकता है। वी-शेरोज को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइल दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए तो वी-शेरोज से उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ही यही है कि सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक जहां आप अपने वेपन सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे और उसमें
एयर डिफेंस से अपने आप को प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि अगर हम अपनी इन्फेंट्री की बात करें, कोई टैंक की बात करें, या इवन टू सम एक्सटेंट कोई वेरी इंपॉर्टेंट एरिया या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर अगर हम कोई अटैक एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई एयर थ्रेट बाकी सारी चीजों को भेद कर आपके पास तक फिर भी पहुंच रहा है, तो आप उसे अपने टारगेट पर लगने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, एक लोकल प्रोटेक्शन प्रदान कर पाएंगे। 3, 2, 1 यही वजह है कि इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकाने या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम होता है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है और इससे दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार कितनी है, इसे भी जानना जरूरी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। इसको एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहा जाता है कि जब सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएं और ये डिफेंस सिस्टम जो 6 किलोमीटर पर अपने टारगेट को, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जहां पर भी ये लगा है, अगर किसी तरह से कोई भी जहाज, हेलीकॉप्टर, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अगर इसको पार कर जाता है तो वो टारगेट के ऊपर जरूर स्ट्राइक करेगा। इसीलिए इसे लास्ट डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। अपने आप में ये एक वो सिस्टम है जिसके बाद आपके ऊपर कोई एयर डिफेंस की प्रोटेक्शन नहीं बचती है। आपकी सारी की सारी प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो है एयर थ्रेट की, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तभी इसे कहा जाता है लास्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई, जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटा हिमालय का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इसे कहीं भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए कारगर साबित होंगी। विशॉट को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाजों पर तैनात की जा सकेगी। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मैन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन के रूप में। इसके साथ ही सेना की एयर डिफेंस यूनिट को मैन पोर्टेबल और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस करने की तैयारी भी कर ली गई है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। फायरिंग के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। अपने आप में नाम सजेस्ट करता है, मैन पोर्टेबल का मतलब ही यही होता है कि आप उसे अपने कंधे पर, अपने ऊपर कैरी कर कर पैदल जा सकते हैं, गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल का ये भी मतलब होता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कोई एक बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए। एक सिंगल आदमी भी इससे ऑपरेट कर सकता है और एज अ टीम 2 आदमी या 3 आदमी भी मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लगने वाले रॉकेट्स हैं जो वो कैरी करना अगर आपने ज्यादा है तो आपको 2 या 3 लोग की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज फायरिंग के लिए, लोडिंग के लिए अपने आप में एक आदमी भी काफी है अगर जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैन पोर्टेबल होने की वजह से
जहां जहां इन्फेंट्री डिप्लॉयड है, जहां छोटे लॉजिस्टिक डंप्स लगे हुए हैं, कॉनवॉइज जो हैं, इन सब के ऊपर जो है आपकी कोई एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं होती। इनहेरेंट जिसको बोलते हैं, एरिया प्रोटेक्शन होती है लेकिन अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं होती। सो जब आप ऐसी जगहों पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं तो आपको एक क्लियर कट एज मिलती है। दरअसल मौजूदा दौर में जंग के मोर्चे पर जमीनी लड़ाई से ज्यादा हवाई हमले को तरजीह दी जाती है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का खतरा तो था, लेकिन अब अटैकिंग ड्रोन भी चिंता का सबब बन गए हैं। लिहाजा हवाई हमले से सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की फौज खड़ी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए DRDO भी भारत के आसमान में निगरानी का एक ताकतवर सिस्टम तैयार करने में जुटा है। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सकता है। अपने हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए ही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसे सरहद के पास अहम ठिकानों पर तैनात भी कर दिया गया है। S-400 दूर से होने वाले हमलों को वक्त रहते नाकाम कर सकता है, लेकिन हवाई हमला करीब से हुआ तो उसे नाकाम करने के लिए V-SHORAD जैसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा की इसी चुनौती को भांपते हुए हिंदुस्तान अब V-SHORAD की तैनाती भी बढ़ाने में जुट गया है। आने वाले वक्त में ये एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे आकाश में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे ना तो दुश्मन की साजिशें भेद पाएंगी और ना ही मिसाइलें। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बॉर्डर पर दुश्मनों की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी तैयारियां मजबूत कर रहा है। प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के युद्ध में दुश्मन को मात देने के लिए भारत के पास एक ऐसा खतरनाक हथियार पहुंच गया जो दम भर के दुश्मन को धूल में मिटा सकता है। रूस में बना इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का एक नया बैच भारत पहुंच गया है। आपको बता दें कि इग्ला को कंधे पर टांगने वाली किलर मशीन भी कहा जाता है। ये हथियार नहीं, ये शत्रु के लिए काल है। देखने में छोटा लेकिन दुश्मन की धज्जियां उड़ाने का दम। दुश्मन के जेट हो या हेलीकॉप्टर अगर हमारी सरहद में आए तो पलक झपकते खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि इसका निशाना है अचूक, इसकी ताकत है बेमिसाल। ये हिंदुस्तान का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे बचकर दुश्मन निकल नहीं सकता। नाम है इग्ला एस। इसके लिए ना तो भारी भरकम लॉन्च पैड की जरूरत और ना कहीं ले जाने में कोई दिक्कत। कंधे पर रखकर इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के जेट पर मिसाइल दागी जा सकती है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया जा सकता है। भारत को रूस से इग्ला एस मिसाइलों की नई खेप मिल गई है। देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने रूस के साथ ये सौदा किया है। करीब 250 करोड़ के इस सौदे के तहत भारत को इग्ला एस मिसाइलों की नई खेप मिली है। अब भारतीय सैनिकों के हाथ में एक घातक इग्ला मिसाइल आ गई है। पिछले ही हफ्ते रूस से 100 से ज़्यादा इग्ला मिसाइल इमरजेंसी खरीद के तहत खरीदी गई हैं। 250 करोड़ रुपए के सौदे के तहत रूस से ये घातक मिसाइल भारतीय सैनिकों को मिली है। रूस ने इग्ला मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में किया और इस वक्त जब पाकिस्तान से लगने वाले सरहद पर लगातार तनाव गरमा रहा है, ऐसे में भारतीय सैनिकों के लिए मिसाइल काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इस वक्त भारतीय सेना लगातार ऐसे गोला बारूद की खरीद कर रही है जो आने वाले दिनों में उसके लिए कारगर साबित हो सकता है और ऐसे में ये इग्ला मिसाइल भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इग्ला एस को खास तौर पर लो फ्लाइंग विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मनों के ड्रोन और हेलीकॉप्टर की पहचान कर खतरे को बेअसर कर सकता है। इग्ला एस से फायर होने वाली मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 3.35 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकती है। वहीं टारगेट सामने हो तो ये करीब 6 किलोमीटर तक
प्रहार करने में सक्षम है। ईगला एस अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा फिनोमिनल वेपन सिस्टम है जो एयर डिफेंस में काम आता है। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक आदमी अपने शोल्डर पर रखकर इसे फायर कर सकता है और एक टीम के तौर पर भी इसे फायर किया जा सकता है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये एक शॉर्ट रेंज का वेपन सिस्टम है। पहले हमारे पास आई थिंक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये कर पाता था, अब जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर ये एंगेज कर पाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। क्लोज क्वार्टर्स पर अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आए, कोई ड्रोन आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, किसी भी तरह का एरियल अटैक ये क्लोज क्वार्टर में इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर पाता है। ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वजन में काफी हल्का होता है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करने में सहूलियत होती है। ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम और पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है, यानी वजन में बेहद हल्का। कोई भी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर सेना के हाथ मजबूत करने के लिए ईगला एस बेहद कारगर वेपन है। 100% ईगला एस आने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हमारी एयर डिफेंस अपने आप में मजबूत होगी। कोई भी वेपन सिस्टम, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या किसी भी तरह का हेलीकॉप्टर हो, कोई रॉकेट हो, इन सब के खिलाफ वो काम आ सकती है अपने आप में। ज्यादा बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम टीयर्ड होना चाहिए। एक बाहर का टीयर, सपोज कर लीजिए 200 किलोमीटर, एक उससे नजदीक 100 किलोमीटर, उससे नजदीक 50 किलोमीटर और सबसे नजदीक 6 किलोमीटर। तो ईगला एस सबसे क्लोज क्वार्टर पर आपको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देती है। बता दें कि भारत पहले से ईगला मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 1990 के दशक से इस्तेमाल हो रहे पुराने वर्जन को रिप्लेस करने की जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के साथ 2023 में समझौता हुआ था, जिसके बाद 2024 के अप्रैल महीने में भारतीय सेना को 100 मिसाइलों के साथ 24 ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिला था। और अब ईगला की नई खेप आने के साथ इस सरहद पर भारत के डिफेंस सिस्टम को नई बूस्टर डोज मिल गई है। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात आसमान में तैनात भारत की उस नजर की जिसकी दुश्मन को खबर तक नहीं लगेगी। डीआरडीओ ने सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एक ऐसा एयरशिप बनाया है जो आसमान से बिना आवाज किए 24 घंटे 7 दिन देश की सरहद की निगरानी कर सकता है। और बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में इस एयरशिप का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। यह हिंदुस्तान का वो प्रहरी है जो 24 घंटे 7 दिन किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा में तैनात रहेगा। भारत में तैयार हुआ ये एयरशिप जल, थल और नभ में सेना की आंख बनकर सरहद की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। दरअसल ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। और हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। हीलियम से भरा एक बड़ा गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण डीआरडीओ की एक बड़ी सफलता है और युद्ध के मैदान में ये भारतीय सेनाओं को दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये एयरशिप किस तरह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। दरअसल इस एयरशिप का निर्माण डीआरडीओ की आगरा यूनिट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हीलियम से भरा एयरशिप है जिसे खास तौर पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से 17 किलोमीटर ऊपर ये एयरशिप 24 घंटे 7 दिन तक तैनात रहकर विशाल क्षेत्र पर नजर रख सकता है। बड़ी बात है कि परीक्षण के दौरान ये एयरशिप करीब 62 मिनट तक हवा में बिना आवाज किए तैरता रहा और फिर सफल परीक्षण के बाद इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को वापस धरती पर लाया गया। आप अनुमान लगाइए
कि हीलियम से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा 17 किलोमीटर यानी 55,000 फीट की ऊंचाई पर उसे भेजा गया और 62 मिनट तक यह परीक्षण चलता रहा। यानी 62 मिनट तक इस गुब्बारे ने काफी दूर तक टोह लेने में सफलता प्राप्त की। इसमें जिस तरह के उपकरण लगाए जा सकते हैं या लगाए जा रहे हैं, उनमें कैमरे हैं जो बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसमें रेडार्स है, सेंसर्स है। दुश्मन के इलाके की टोह लेने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ भारतीय सीमाओं की निगरानी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरहद की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी, क्योंकि इस एयरशिप में निगरानी वाले कई हाईटेक सिस्टम मौजूद हैं। मसलन इसमें ऑन बोर्ड सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, डेटा ट्रांसमीटर यूनिट, इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो दुश्मनों की निगरानी के लिए अहम है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जमीन से ऊंचा, एयरशिप का मतलब एक हवा में शिप है, एक जहाज है जो कि आपने डिप्लॉय कर रखा है, और ये जहाज आपके लिए काम करेगा कि आपका जो एयर स्पेस है आप उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, जमीन पर होने वाली चीजों उस पर भी निगरानी रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो पानी में है, जो जहाज पानी में आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं, आप उनके ऊपर भी निगरानी रख सकते हैं और इन्हें एंगेज करवाने में, पिन पॉइंटेडली रियल टाइम में एंगेज कराने में मदद कर सकते हैं। सो ऑब्वियस बात है कि देश को अगर जिस तरह से तीनों तरफ से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों की रिक्वायरमेंट जब वो पूरी कर रहा है एक ही आइटम, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि आपके पास एक चील की आंख है। खास बात है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास मौजूद है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत भी शामिल हो गया है, जिसके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित भारतीय सीमाओं की निगरानी करने वाली आंख है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म आसमान में ऊंचाई पर रहकर भारतीय सीमाओं की निगरानी के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। अभी तो ये जो परीक्षण हुआ है ये महज 62 मिनट का हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 55,000 फीट की ऊंचाई पर कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक ये हीलियम से भरा गुब्बारा आकाश में रह सकता है। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो वहां पर वातावरण में जो बदलाव होते हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी बादल है, कभी बहुत तेज धूप है, उसके बहुत ऊपर 55,000 फीट की ऊंचाई पर ये निरंतर दुश्मन के इलाके में टोह लेने में सक्षम रहेगा, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या वास्तविक नियंत्रण रेखा हो। अगर आप लड़ाकू विमानों की बात करें या एवैक्स की बात करें तो उन्हें आप उड़ाते हैं, उनमें इंजन होते हैं, कई घंटों बाद उनको वापस आना होता है या रिफ्यूल करना होता है, और उस समय दुश्मन घात लगाकर आप पर भी हमला कर सकता है। लेकिन ये जो गुब्बारा है ये कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक ऊपर निरंतर रह सकता है और 360 डिग्री ये टोह लेने में सक्षम है, चाहे इसके कैमरे हो, दुश्मन के टैंक कहां से आ रहे हैं, उनके लड़ाकू विमान कहां से आ रहे हैं, उनकी पैदल सेना कहां आगे बढ़ रही है, बख्तरबंद गाड़ियां कहां आगे बढ़ रही हैं, बहुत दूर तक ये टोह लेने में सक्षम है। और इसीलिए स्वदेश में जब इसका परीक्षण हुआ है तो जितने आपको गैप्स हैं नियंत्रण रेखा पर, रेडार के गैप्स हैं, रेडार क्योंकि कभी पहाड़ उसको रोक लेता है, कभी उसकी तरंगे आगे नहीं जा पाती, उसको जैम किया जा सकता है। लेकिन जब आप 17 किलोमीटर ऊपर 55,000 फीट की ऊंचाई से देख रहे हैं तो एक बहुत विस्तृत इलाके को आप देख सकेंगे और दुश्मन के लिए इसे जैम कर पाना भी बेहद कठिन होगा। निश्चित तौर पर ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य के मिशन के लिए बेहद कारगर साबित होगी और आसमान में तैनात भारतीय सेना की इस निगाह से कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये एयरशिप 24 घंटे दुश्मनों पर न सिर्फ नजर रखेगा बल्कि उनके हर मूवमेंट की जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए जीएनटी के साथ। नमस्कार।